देखिए, हर चीज़ हर कोई अच्छी नहीं बना सकता, ठीक है ना? किसी के हाथ का मीठा और किसी के हाथ का खाना अच्छा लगता है। मतलब ये कि कोई मीठे में एक्सपर्ट होता है और कोई जो है ना वो जो हमारे बेसिक खाने हैं दाल-चावल या कबाब या फिर कढ़ाई, निहारी इन चीज़ों में कोई एक्सपर्ट होता है, ठीक है? लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनकी कोई टिप्स होती हैं, टेक्निक्स होती है कि अगर आप उस तरीके से बनाएँ ना तो आपका मीठा भी अच्छा बनेगा और आपके बेसिक खाने हैं वो भी अच्छे बनेंगे, ठीक है? तो आज मैं ले आई हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी खीर। अगर आप उस टिप और टेक्निक से बनाएँगे जो मैं बताऊँगी तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपकी खीर भी बहुत बेहतरीन बनेगी, ठीक है? बेहतरीन खीर बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लेना है 1.5 किलो के करीब दूध, ठीक है? मैं आपको ये 1.5 किलो की रेसिपी बता रही हूँ। आपने ये 1.5 किलो दूध ले लेना है और उसके बाद इसे एक उबाल आने देना है, ठीक है? इस उबाल के आने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेने हैं आधा कप के करीब चावल, उनको भिगो देना है आधे घंटे के लिए और भिगोने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसका पानी जो है वो फेंक देना है और पानी फेंक देने के बाद आपने इसे पीस लेना है, ठीक है? आपने इसको इतना पीस लेना है कि बिल्कुल ये चावल ही नज़र ना आए, बिल्कुल चूरा हो जाए, ठीक है? जब ये चावल आप पीस लेंगे, यहाँ पर हमारे दूध को आ चुका है उबाल और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वो चावल ऐड कर लेंगे जो हमने पीस के रख दिए थे, ठीक है? जब तक ये उबाल आ रहा था या दूध का हमारा उबाल आ रहा था, मैंने वहाँ पर चावल पीस लिए। अब मैं इन चावलों को इसके अंदर ऐड करूँगी। 1.5 किलो के दूध में आपने आधा कप चावल ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करने। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे ना, तो चावल की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और वो फिर अच्छी नहीं लगेगी, आपकी खीर में सिर्फ चावल-चावल नज़र आएँगे, ठीक है ना? यहाँ पर आप देखें अब हमने चावल ऐड कर लिए हैं। अब आपने क्या काम करना है, आपने करना है जो फ्लेम है उसको मीडियम और मीडियम फ्लेम पर आपने चावल को 15 से 20 मिनट तक पकाना है और मुस्तकिल इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। आप जितनी देर इसको पकाएंगे और मुस्तकिल चम्मच हिलाते रहेंगे आपकी खीर उतनी ही बेहतर बनेगी, ठीक है? चावल को नीचे चिपकने नहीं देना है, आपने इस बात का ख्याल रखना है और आपने जो है ना मुस्तकिल चम्मच हिलाते रहना है। 15 से 20 मिनट तक आपने ये काम मुस्तकिल करते रहना है। उसके बाद हमारा क्या काम है, 15 से 20 मिनट बाद हमने लेनी है चीनी। अच्छा मैं अब आपको चीनी का बता दूँ, अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आपने लेना है पौना कप और अगर आप दरमियानी चीनी खाते हैं यानी मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आपने आधा कप इसके अंदर चीनी ऐड करनी है, ठीक है? मैंने यहाँ पर आधा कप की है क्योंकि उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी खोया तो वो लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप पौना कप चीनी ऐड कीजिएगा खोए के साथ, ठीक है ना? यहाँ पर ऐड कर दिए मैंने आधा कप के करीब चीनी और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह जो है वो पकाने के लिए रख दिया है। चीनी डालने के बाद भी हमने इसे 15 से 20 मिनट तक पकाना है क्योंकि चावल हैं, आप देखिए नॉर्मल चावल भी जब हम पकाते हैं तो उससे पकने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए हमने चावल को अच्छी तरह पकाना है और इस बात का ख्याल रखना है कि चावल नीचे चिपके ना, ठीक है? यहाँ पे देखिए हमारी दूध की कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत पतली है, हमें इसे गाढ़ा करना है, ठीक है? अब इसके बाद मेरे पास है 1 टीस्पून जो है इलायची पाउडर पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून बादाम है पिसा हुआ, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लेना है। अब ये ऐड करने के बाद भी आपने 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम को आप मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, ठीक है? यहाँ पर देखें हमारी जो है वो खीर पक रही है। जब तक आप एक काम करें, आप जाएँ मेरे चैनल पर और आपको बहुत सारी चिकन की रेसिपीज़ मिल जाएँगी, कबाब की रेसिपीज़ मिल जाएँगी। आप प्लीज़ जाइए चैनल को जो है वॉच कीजिए। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपको कुछ अच्छा ना लगे, ठीक है? और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगनी है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमारे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं खीर को पकते हुए। अब हमने क्या ऐड करना है, अब हमने इसके अंदर ऐड करना है केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर आप कितना ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भरकर आप इसके अंदर केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, ठीक है? ये हमने ऐड कर दिया है केवड़ा वाटर। अब केवड़ा वाटर ऐड करने के बाद भी हमने इसे पकाना है और खीर की जो कंसिस्टेंसी है उसको करना है हमने गाढ़ा। मैं आपको बता दूंगी किस वक्त आपकी खीर जो है ना वो रेडी हो जाएगी। अब मेरे पास था ये 2 टेबल स्पून भरकर खोया, वो खोया जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है? खोया ऐड करने के बाद मैं 5-10 मिनट तक फिर पकाऊंगी। खोया ऐड करने से क्या होता है, आपकी जो खीर होती है ना वो गाढ़ी अच्छी हो जाती है और जो है वो टेस्ट भी उसका जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है वो बगैर खोए के भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो है वो खीर तकरीबन हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूंगी लास्ट में कि किस वक्त जो है ना हमारी खीर हो जाएगी और हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है? वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक नहीं करते और चले जाते हैं तो उसका बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि हमारी वीडियो किसी को पसंद नहीं आई। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है ऐसी कि अब हम इसे निकाल लें। अब ये देखिए मैं डालते हुए आपको बता रही हूँ, ये देखिए कितनी गाढ़ी लग रही है। इतनी गाढ़ी आपकी खीर होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि आपकी खीर रेडी हो गई है, ठीक है? उसके बाद मेरे पास ये कुछ खोया था तो मैंने खोए को ऊपर से जो है वो इसकी गार्निश कर ली, गार्निश के लिए इसको रख दिया है, ठीक है? और उसके बाद मेरे पास कुछ पिस्ते हैं और बादाम है और वो उससे मैं इसकी गार्निश कर लूँगी और ये हमारी खीर झटपट तैयार हो जाएगी। आप इसे कम से कम
कम से कम 30 से 35 मिनट देंगे। ये 30 से 35 मिनट में आपको जो है ना वो खीर बन के दे देगी। लेकिन आपने इस 30 से 35 मिनट में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चम्मच मुस्तकिल हिलाते रहना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास थे कुछ बादाम थे गार्निश के लिए, और पिस्ते, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। फिलहाल बादाम कम थे तो मैंने बाद में मंगवा के फिर जो है इसके ऊपर गार्निश किए हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने बादाम जो है ना बिल्कुल चूरा नहीं करने, बल्कि बड़े बड़े रखने हैं, क्योंकि वो फिर नज़र आते हैं तो फिर वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। बिल्कुल चूरा हो जाते हैं ना तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। ये देखिए मेरे पास बादाम बाद में लेकर आई थी, मेरे पास उस वक्त ख़त्म हो चुके थे, थोड़े से थे, वो मैंने इससे गार्निश कर ली। अब मैं जो है ना बाद में जो है वो मेरे पास जो रह गए थे उससे उसकी मैंने जो है वो गार्निश की है, ठीक है। बाकी जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस भी अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये खीर रेसिपी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी बनी है। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। अगर आपको रेसिपी अच्छी ना लगे तो भी मुझे बताएं। बाकी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।